गाइस अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में पैसेक्स एक्सरसाइज हुई है, राइट। पैसेक्स एक्सरसाइज, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे इंडिया की आईएनएस कोची और रशियन शिप ये एंगेज हुई है इंटरनेशनल पैसेज एक्सरसाइज में। जनरली हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो मैरीटाइम एक्सरसाइज वगैरह होती है, समुद्री अभ्यास वगैरह जितने भी होते हैं, सैन्य अभ्यास वगैरह, राइट, वो प्री प्लान्ड होते हैं। बट ये उसके विपरीत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कौन सी? पैसेज एक्सरसाइज। ये नॉर्मली तब होती है जब दो कंट्रीज के बीच में किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो है वो राइज होती है, किसी भी प्रकार के अवसर जो है जब भी आते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, तब उस समय ये ऐसी एक्सरसाइज में जो है वो शामिल होती हैं। और इससे पहले इंडियन नेवल शिप ने कंडक्ट करी थी पैसेक्स एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के साथ भी। और अभी हमने रशिया के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, मतलब रशिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहे हैं, राइट। तो रशिया की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? तो अगर हम इंडियन ओशियन क्षेत्र की बात करें, हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें, तो रशिया को इंक्लूड किया गया है एज अ डायलेक्ट पार्टनर के तौर पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में, IORA में, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर काम करे और एक बैलेंस क्रिएट करे इंडियन ओशियन रीजन पे, और साइंटिफिक और रिसर्च की फील्ड में जो है वो अवसर जो है वो इंडिया और रशिया जो है वो ढूंढें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करें, राइट। तो ये हो गया इंडियन ओशियन क्षेत्र की बात। अब आर्टिक क्षेत्र की बात करें। आर्टिक क्षेत्र आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में आर्टिक क्षेत्र की जब भी बात होती है किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स की, तो सबसे ज्यादा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल रिसोर्स जो है वो आर्टिक क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया जो है उसकी साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो आर्टिक क्षेत्र पर है। और रशियन आर्टिक की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास पोटेंशियल है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का, एड्रेस करने का, राइट। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि रशिया के पास बहुत भारी मात्रा में बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स है। रशिया के पास लार्जेस्ट प्रूवन नेचुरल गैस के रिजर्व हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि रशिया के पास इतने ज्यादा रिजर्व है, इतनी ज्यादा नेचुरल गैस है कि आज की रेट में जितनी तेजी से हम लोग फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 80 साल का रिजर्व, लगभग 80 साल का टोटल रिजर्व जो है वो रशिया के पास है नेचुरल गैस के मामले में, अभी तक का प्रूवन। और फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात करें तो रशियन आर्टिक क्षेत्र के अंदर बहुत भारी मात्रा में कोबाल्ट है, कॉपर है, डायमंड्स है, गोल्ड है, आयरन, निकल, प्लैटिनम, हाई वैल्यू रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टिटेनियम, वेनेडियम, राइट, जिरकोनियम, तो ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, राइट, रशिया के पास, रशियन आर्टिक क्षेत्र में। और आर्टिक के पास 90% रशिया का निकल और कोबाल्ट प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, और 60% कॉपर का प्रोडक्शन, और ओवर 96% से भी ज्यादा प्लेटिनम मेटल का प्रोडक्शन यहीं पर आर्टिक पर देखने को मिलता है। और इंडियन रेयर अर्थ रिजर्व की बात करें गाइस तो ये लाइटर फ्रैक्शन में है, राइट। रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड हमने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। अगर आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, वो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। आप टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इंडिया का रेयर अर्थ रिजर्व जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में लाइटर फ्रैक्शंस का हम लोग को देखने को मिलता है, बट हैवियर्स में हम लोग कम है, हैवियर मात्रा में, यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैवियर उसका होता है डेंसिटी का, वो हमारे पास कम हम लोग को नजर आ रहा है। और ज्यादातर रेयर अर्थ प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका उपयोग स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि डिफेंस, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, स्पेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब चीजों में जो है वो किया जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग, इवन विंड टर्बाइंस के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, राइट। तो रशिया के पास अच्छा खासा रिजर्व है रेयर अर्थ का, जिसका हम लोग उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और हमारे पास भी रिजर्व है भारी मात्रा में, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज रशिया के पास हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ को प्रोसेस करने की, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी। और रशियन आर्टिक की बात करें तो इसलिए रशियन आर्टिक जो है वो उसके पास पोटेंशियल है इंडिया की जो डेफिशिएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है रेयर अर्थ और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में, उसको फुलफिल करने का, उसको कम करने का। हमारी जो कमी है कि हमारे पास रेयर अर्थ की जो डेफिशिएंसी है उसको, उस गैप को फुलफिल कर सकता है रशिया, तो ये फायदेमंद है। इसके अलावा नदन सी रूट की बात करें तो इंडियन पोर्ट्स के लिए नदन सी रूट या फिर एनएसआर जिसको बोलते हैं, एनएसआर, तो ये किसी भी प्रकार का बेनिफिट जो है वो ऑफर नहीं करता।
और हालांकि ये रूट जो है वो काफी लंबे हैं। अगर हम बात करें रॉटरडैम तक के लिए जो करंट रूट हम लोग को देखने को मिलता है उससे लंबा नदन सी रूट है, बट फिर भी ये हम लोग को नदन सी रूट के माध्यम से रशिया के साथ एक कोलैबोरेट करने की, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इवन रशिया ने भी अनाउंस किया था कि उसका इंटेंशन है, राइट, वो चाहती है, इसने घोषणा करी थी कि उसका इंटेंशन है कि ये इंश्योर करना कि पूरे साल में सेफ अनइंटरप्टेड कॉस्ट इफेक्टिव नेविगेशन हो एनएसआर में, नदन सी रूट में, राइट। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात कर रहा था और बेटर बनाने की बात कर रहा था इस रूट को। और इंडिया ने भी जो है वो इच्छा जो है वो जताई है कि इंडिया रशिया के साथ पार्टनरशिप करेगा, राइट, इस क्षेत्र में। और इंडिया और रशिया जो है गाइस, ये पार्टनर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बनेंगे, राइट, एनएसआर नदन सी रूट के लिए, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के पर्पस के लिए। और इस रिस्पॉन्स में प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो है वो इंडिया के जो हित है, इंटरेस्ट जो है उसको वेलकम करता है नदन सी रूट के अंदर। फिर रशियन फार ईस्ट की बात करें तो रशियन फार ईस्ट जिसे RFE कहा जाता है, तो ये नेचुरल रिसोर्स में काफी ज्यादा रिच है, भारी मात्रा में यहां पर नेचुरल रिसोर्स है। यहां पर जितना भी कोल रिजर्व रशिया के अंदर है उसका 1/3 यहां पर मौजूद है रशियन फार ईस्ट वाले क्षेत्र में। हाइड्रो इंजीनियरिंग रिसोर्सेज जो कंट्री के हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं। फॉरेस्ट जो इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं वो लगभग रशिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 30% है। और इंडिया जो है गाइस कॉपरेट कर रहा है कि रशियन फार ईस्ट में को डेवलप करने के ऊपर, जिसमें नदन सी रूट भी जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। और दोनों कंट्रीज आपस में, मतलब कि एक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कंट्रीब्यूट करके रशिया के साथ पार्टनरशिप करके, और एक हम लोग रूट जो है वो तैयार करेंगे। आप ये कह सकते हैं एक रूट हम तैयार करेंगे जो कि कनेक्ट करेगा रशिया के फार ईस्ट वाले एरिया को और नदन सी रूट वाले एरिया को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रशिया के पास जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम तक लेकर आना, राइट, उसकी पहुंच हम तक होनी चाहिए। और पहुंच कब होगी? जब हम एक रूट जो है वो तैयार करेंगे। तो ये कनेक्टिविटी की यहां पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। इसके अलावा बात करें हम लोग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, तो 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस करते हुए इंडिया ने अनाउंस किया था $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। किस पर्पस के लिए? कि रशियन फार ईस्ट के डेवलपमेंट में इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की हम लोगों ने जो है वो अनाउंसमेंट करी थी। इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में और भी दूसरे कौन से अभ्यास होते हैं? तो एक्सरसाइज TSENTR 2019 मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिल रही है, टीसेंटर। और इंद्र एक्सरसाइज की बात करें तो ये ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंद्र एक्सरसाइज। जैपैड की बात करें ZAPAD 2021, तो ये मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडो रशिया के बीच में देखने को मिलती है। कुछ बेसिक डिटेल्स में आपको INS कोची से रिलेटेड भी बताऊंगा। तो INS कोची को इंडिया में ही डिजाइन किया गया था। ये दूसरी शिप हम लोग को कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की देखने को मिलती है। इसे बिल्डअप किया गया है प्रोजेक्ट 15A कोड नेम के तौर पर इंडियन नेवी के लिए। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था माजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा जो मुंबई के अंदर है, और बाद में जाकर 2015 में इंडियन नेवी सर्विसेज में इसको तैनात कर दिया INS कोची को। इसके अलावा इससे पहले भी काफी सारी मतलब नेवल एक्सरसाइजेस जो है वो कंडक्ट हुई हैं, जैसे कि जायद तलवार की बात करें गाइस तो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और UAE नेवी के बीच की होती है जायद तलवार। तो याद रखिएगा, कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है कि जायद तलवार एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में, तो इंडिया UAE। अल मोहिद अल हिंद इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एक्सरसाइज है, और पहली ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज हम लोग को इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में देखने को मिलती है। और फिर इंडिया और USA के बीच की पैसेक्स एक्सरसाइज अभी कुछ समय पहले हुई है, नेवल एक्सरसाइजेस कुछ, राइट, अभी रिसेंट पास में। तो ये चीज है गाइस पूरी, जिसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, एक्सरसाइजेस के बारे में चर्चा करी, अभ्यास के बारे में चर्चा करी, और इंडो रशिया रिलेशनशिप के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। काफी सारे चीज आपको पता लगी होगी, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो कि रशिया के पास है और जिस पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और वो फुलफिल कैसे होगा? इस तरीके के रिलेशनशिप के माध्यम से, राइट, क्लियर।